बताइए, अलीगढ़ को हरिगढ़ बना रहे हैं, इसमें कितना हजार करोड़ का फंड लगा? कितना हजार करोड़ का फंड लगा है? कोई करोड़ फंड नहीं, कोई 1 रुपया नहीं। करना क्या है? और को हो बना देना है, जनता को बेवकूफ बना देना है। यही विकास हो गया। सारा मीडिया अपना नारा लगाएगा, अलीगढ़ को हरिगढ़ बना दिया, ये मोदी का विकास है, इसको वोट दो। जनता को बेवकूफ बनाना है। बंदी करके कारोबार को बंद कीजिए, ऊपर से GST लागू करके कारोबार को ठप कर दिए। तो आपके ऊपर तो बार बार हमला किया जा रहा है, हमला करके आपको गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम। आपको कितना आसानी से हिंदू मुस्लिम से लड़ा कर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। वो जान रहा है कि मुसलमान अक्लमंद है, मुसलमान मेरे चुंगल में आने वाला नहीं है, लिहाजा मुसलमान को निशाना बनाकर हिंदू को ठक ठक के वोट लो, राज करो और पूरे देश को बेचो। कि देश के हर खित्ते से, हर कौम से, भगत सिंह हो या अशफाकुल्ला खां हो या दीगर जितने भी मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, तमाम के तमामों ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और हर संगठन ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद किया है। सबका मकसद है देश आगे बढ़े, देश जिंदा हो, देश हमारा तरक्की करे। इनका मकसद है कि जब से ये आए हैं देश नीचे जा रहा है। आप खुद पत्रकार हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब अखबार पढ़ें, अपनी ज़िंदगी को देखें, तो हम कितना पीछे जाते हैं। देश का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि देश पीछे नहीं गया। अगर वो कह रहा है तो वो अनभक्त है, वो देश का दुश्मन है। देखिए, ये सरकार तो संविधान को मुकम्मल अलग थलग कर रही है, क्योंकि इस सरकार जब से आई है जितने भी कवानीन बना रही है वो सब संविधान के ख़िलाफ़ है। किसान को तो ख़ास तौर से हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, भारत जब से आज़ाद हुआ है, 72 साल हो गया, इसकी तारीख़ का मुताला कीजिए, इसके इतिहास का मुताला कीजिए। कोई आंदोलन ऐसा नहीं मिलेगा कि 9 महीना चला हो। किसी भी सरकार में कोई आंदोलन ऐसा है ही नहीं कि 9 महीना चला हो। आखिर इस सरकार के सामने 9 महीना किसान आंदोलन चल रहा है, कितने किसान शहीद हो गए, उसके बाद अब मजबूर हो गए तो लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनके सर को फोड़ रहे हैं। इस बात की अलामत है, ये साबित कर रहा है कि आप हार चुके हैं। और जब आप हार चुके हैं तो आप उसको डराने के लिए लाठी चार्ज कर रहे हैं। किसान डरने वाली ने कौम नहीं है। किसान इस पैगाम दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये होकर हम इस आंदोलन को चालू करेंगे। और उन्होंने 9 महीने से ये चालू कर दिखा दिया है लोगों को। अब किसान के साथ पूरा देश खड़ा है। ये देश खड़ा होने की ताकत उसको बंगाल में नज़र आ गया है, यूपी में नज़र आने वाला है, और आगे आप 5 तारीख को पूरा एक मैसेज पूरे देश को दिया जाएगा किसान आंदोलन की तरफ से कि आप अगर हिंदुस्तान को संविधान के दायरे में चलाना चाहते हैं तो किसान की बात मानिए। अगर संविधान के दायरे में चलाना नहीं चाहते तो आपकी बस की नहीं है देश चलाना। आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, इस्तीफ़ा देकर चले जाइए, जहाँ थे वहीं रहिए, देश को अमन अमान में चलने दीजिए। देश में मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सभी का बराबर का योगदान है, लेकिन ये हमेशा एक धर्म एक राष्ट्र की बात करते हैं। देश में देश की तारीख़ का मुताला करें, देश की आज़ादी का मुताला करें तो आपको मिलेगा कि देश के हर खित्ते से, हर कौम से, भगत सिंह हो या अशफाकुल्ला खां हो या दीगर जितने भी मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, तमाम के तमामों ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और हर संगठन ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद किया है। सबका मकसद है देश आगे बढ़े, देश जिंदा हो, देश हमारा तरक्की करे। इनका मकसद है कि जब से ये आए हैं देश नीचे जा रहा है। आप खुद पत्रकार हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब अखबार पढ़ें, अपनी ज़िंदगी को देखें, तो हम कितना पीछे जा चुके हैं। देश का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि देश पीछे नहीं गया। अगर वो कह रहा है तो वो अनभक्त है, वो देश का दुश्मन है कि देश अगर आगे गया है। देश की सच्चाई यही है कि देश पीछे जा चुका है, तकरीबन 20 साल पीछे जा चुका है। देश का DGP गिर चुका है, देश का कारोबार गिर चुका है, देश के जो आम जनता बेरोजगार हैं वो मर रहे हैं, भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, अपने कारोबार के लिए तड़प रहे हैं। आप कोरोना जैसी मोहलिक वबा से मुलविस होकर सारे के सारे कारोबार खत्म किए। उससे पहले आप नोटबंदी करके कारोबार को बंद कीजिए, ऊपर से GST लागू करके कारोबार को ठप कर दिए। तो आपके ऊपर तो बार बार हमला किया जा रहा है, हमला करके आपको गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। देश का विकास कर रहे हैं।
आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। विकास क्या कर रहे हैं उसको अगर देश की जनता समझे तो देखिए कैसा विकास है। आप बताइए, अलीगढ़ को हरिगढ़ बना रहे हैं, इसमें कितना हजार करोड़ का फंड लगा, कितना हजार करोड़ का फंड लगा है? कोई करोड़ फंड नहीं, कोई 1 रुपया नहीं। करना क्या है? ओ को हो बना देना है, जनता को बेवकूफ़ बना देना है, यही विकास हो गया। सारा मीडिया अपना नारा लगाएगा, अलीगढ़ को हरिगढ़ बना दिया, ये मोदी का विकास है, इसी पर वोट दो। जनता को बेवकूफ़ बनाना है। नहीं, ये कहा जाए योगी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो यही तो विकास है। अगर यूपी वाले इस बेवकूफ़ी को इसको विकास समझते हैं तो वही इसी देश का हाल, देश गिर रहा है, इसी में देश बेवकूफ़ बन रहा है। आपको कितना आसानी से हिंदू मुस्लिम से लड़ा कर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, वो जान रहा है कि मुसलमान अक्लमंद है, मुसलमान मेरे चुंगल में आने वाला नहीं है, लिहाजा मुसलमान को निशाना बनाकर हिंदू को ठक ठक के वोट लो, राज करो और पूरे देश को बेचो। जिस तरह से 5 तारीख की महापंचायत है, मुस्लिम समुदाय का किस तरह से सहयोग रहेगा? मुस्लिम समुदाय हमेशा किसान के साथ रही है और किसान के साथ है। और किसान आंदोलन में किसी मजहब का नाम लेकर सहयोग मांगना, ये मैं बेजा समझता हूँ, ये सवाल ही गलत है। इसलिए कि किसान आंदोलन एकता का नाम इंसान एकता पैगाम देती है। ये मैं पहले भी 1 साल पहले इस मंच पे भाषण दे के गया था। मैंने कहा किसान एकता का मतलब इंसान एकता है। इंसान एकता मतलब यही आंदोलन एक ऐसा है जिसमें जात पात, हर मजहब के लोग, हर फिरके के लोग आकर अपना साझेदारी निभा रहे हैं, देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश आज़ाद हो, देश आगे बढ़े, देश का जीडीपी आगे बढ़े, देश तरक्की करे, देश अमन व अमान, प्यार मोहब्बत, इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ चलाया जाए, देश संविधान के दायरे में चलाया जाए। जब देश संविधान के दायरे में इत्तेहाद व इत्तिफाक, प्यार मोहब्बत के पैगाम में आगे बढ़ेगा तो देश हमारा जो सोने का चिड़िया कहलाता था, जो देश हमारा जिस सभी और जिस कल्चर की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक अलग मकाम रखता है, उसका नाम होगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 तारीख के पंचायत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बताएं उसके लिए? यह संयुक्त मोर्चे की पंचायत है, किसी एक दल की पंचायत नहीं है। इसमें जो है अपने आगे की रणनीति बनावेंगे, नया इतिहास तो ये लिखा जाएगा, इसमें आगे की रणनीति बनाओगे। किसान जो है मतलब समझदार है, किसान भोला ज़रूर है लेकिन पढ़ा लिखा है, युद्ध नहीं लड़ेगा बिल्कुल भी, अपनी जो है शांति प्रिय धरना चलावेगा और आगे की अपनी रणनीति बनावेगा क्या करना। लेकिन महापंचायत को कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है ये तो धर्म युद्ध तो है ही है। धर्म और धर्म के बीच में लड़ाई है, वो कौरवों पांडवों में भी हुआ, धर्म की जीत हुई। किसान जो है मतलब ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। अब किसान 5 तारीख के आंदोलन का ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब किसान के अंदर वो क्रांति, वो इनकलाब पैदा हो गया है जो इस शेर के मानिंद है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब सरकार को सावधान हो जाना चाहिए, सरकार को अपने अकल को में आना चाहिए कि अब किसान जिंदा हो चुका है, किसान अपने अंदर इनकलाब पैदा कर लिया है। 5 तारीख से इंतहाई अच्छा पैगाम देश को जाने वाला है कि किसान अब आपका गुलाम बनने वाला नहीं, देश आपका गुलाम बनने वाला नहीं। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सारे कवानीन को, जो कवानीन भी आपने संविधान के खिलाफ बनाया है, वापस लेना पड़ेगा, वापस लेकर देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा और किसान का सम्मान करना पड़ेगा, चूँकि देश हमेशा तरक्की किसान के वजह से हुआ है। किसान अगर देश के अंदर नहीं है तो देश नहीं है, अगर किसान देश का मजबूत नहीं है तो देश मजबूत नहीं है, अगर किसान देश का आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि आप बड़ों अरबपतियों के जाल में न फंसकर किसान के पास आएँ, किसान से बातचीत करें, किसान से बातचीत कर कर किसान की बात मानकर देश को आगे बढ़ाएं, अमन व अमान के साथ आगे बढ़ाएं। सारे लोग देश के परेशान हैं, कोरोना में परेशान हुए। आप 9 महीने से देश की तारीख में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है जो 9 महीना तक आंदोलन चला हो। आप तो अंग्रेज़ों से भी बदतर जालिम निकल रहे हैं। अब तो किसान के ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई भी
इंसान के ऊपर अगर जुल्म हो तो दूसरे इंसान को तड़पना चाहिए। आप तो हमारे सरकार है, वजीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको जनता की दर्द होनी चाहिए। अगर जनता की दर्द आपके अंदर नहीं है, जनता से मोहब्बत आपके अंदर नहीं है, किसान से मोहब्बत आपके अंदर नहीं है, तो आपको हक नहीं है देश के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने का। कहा जा रहा है कि यूपी का जो है दार मदार इस महापंचायत से लगा हुआ है। देखिए, यूपी का दार मदार महापंचायत से नहीं लगा, इससे पहले बंगाल का भी दारो मदार इसी महापंचायत की तरफ जोड़ दिया गया था। तो पंचायत ने सच्चाई का पैगाम दिया, पंचायत ने सच बोला, हक बोला, सच्चाई की लड़ाई लड़ी, तो बंगाल की जनता ने सच को समझा तो कर दिखाया। ये भी यूपी में भी जाएंगे, सच्चाई को बोलेंगे, हक बात बोलेंगे, सच्चाई क्या है उसको दिखाएंगे। अगर यूपी की जनता को पसंद आएगी वो भी कर दिखाएगी, क्योंकि सच्चाई मानना तो हिंदुस्तान के इंसान की अलामत है। हिंदुस्तान का इंसान हमेशा ऐसा रोल अदा किया है, ऐसा इतिहास पैदा किया है कि सच को जिंदा किया है, सच को आगे बढ़ाया है, सच को मजबूत किया है। खान साहब, जब भी चुनाव होते हैं कुछ ना कुछ लुभावने बातें दिए जाते हैं, जनता को लुभा लिया जाता है, जनता उनकी बातों में आ जाती है। क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं, पहले भी मैंने कहा दिया कि इनके पास कोई भी मुद्दा विकास वाला नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करना। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, वोट ठको। उसमें भी वो जानते हैं कि मुसलमान नहायती अक्लमंद, चुस्त, चालाक है, मेरे जाल में फंसने वाला नहीं है। लिहाजा मुसलमान को टॉर्चर करो, मुसलमान को निशाना बनो, मुसलमान के शहरों को निशाना बनाओ। जैसे उन्होंने अलीगढ़ को हरीगढ़ में बदला, सिर्फ इसलिए बदला है कि यूपी में मुझे वोट मिले। इससे पहले इलाहाबाद को भी इसीलिए उन्होंने किया था। उनका मकसद सिर्फ यह है कि ऐसा प्रोजेक्ट दो जिसमें विकास न हो, जिसमें न कोई हॉस्पिटल का तस्करा हो, न किसमें कॉलेज का तस्करा हो, न कोई यूनिवर्सिटी का तस्करा हो, न कोई रोड का तस्करा हो, न कोई किसी अच्छे कंपनी का तस्करा हो कि हमने इतना स्कूल बनाया, हमने इतना यूनिवर्सिटी बनाया, हमने इतना कॉलेज बनाया, हमने इतना हॉस्पिटल बनाया। बल्कि सिर्फ एक नाम बदल दो जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं है, लो जनता को बेवकूफ बनाओ, वोट लो। ये उनका फार्मूला है।